हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग जो बिहार की जो शिक्षक भर्ती आने वाली है 7th फेज़ की, उसके बारे में उसमें जो क्वेश्चन आते हैं बिहार से रिलेटेड, बिहार के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, उसके कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भारत की नदियों में जो बिहार की जो नदियां हैं उनके बारे में मैंने फोकस किया है, क्योंकि भारत जो क्या है वो हमारे नदियों का ही देश है, नदियों का जाल फैला हुआ है। लेकिन बिहार में कौन कौन सी मेन नदियां हैं वो मैंने बताया है। और मैंने बिहार का सामान्य ज्ञान में जनसंख्या, फिर वनों के प्रतिशत कितनी है, साक्षरता दर कितना है, वो मैंने सब पढ़ाया है। आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग भारत के सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे, ये बिहार का। ठीक है, तो बिहार का सामान्य ज्ञान इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बिहार में आने वाली भर्ती है, तो उससे रिलेटेड जो जिस राज्य से भर्ती निकलती है उससे रिलेटेड जो क्या है क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं, वो आना ही तय है। क्योंकि जो शिक्षक जहाँ पढ़ाएगा तो वहाँ के बच्चों को ये बताएगा ना कि अपने राज्य के बारे में, इसलिए नॉलेज बिल्कुल ज़रूरी है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिए, ये है, और मैंने इंग्लिश में भी साथ साथ दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में कर लेगा, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में कर लेगा, यानी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्या सवाल है कि बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया, जिस तरीके से बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक, उसी प्रकार क्या बिहार भी है उड़ीसा का एक भाग था, उड़ीसा और बिहार एक था। तो उड़ीसा से जब बिहार अलग हुआ तो कब अलग हुआ, तो 1936, यानी व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम उड़ीसा। बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो 1936। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये पूछ सकता है। और वैसे झारखंड का तो सबको पता ही है, झारखंड का 2001 में अलग हुआ था। और देखिए, जनसंख्या के हिसाब से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, यानी जो हमारा भारत देश में जिसमें 28 राज्य है, तो जनसंख्या के हिसाब से इन 28 राज्यों में जो हमारा बिहार है उसका कौन सा स्थान है, तो मैं आपको बता दूं कि तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और बिहार का जो तीसरा स्थान है, तो जनसंख्या इसकी कितनी है, 10,99,452। यह 2011 के जनगणना के हिसाब से। उसके बाद जनगणना अभी स्टार्ट हुई है और अभी इसके पूरा आंकड़ा भी आया नहीं, अभी जनगणना स्टार्ट है, इसलिए ये जो आंकड़ा है वो 2011 के हिसाब से है। और हमारा जो बिहार है वो तीसरे स्थान पे है। ये तो जान गए कि बिहार कितने स्थान पे, तीसरे स्थान पे। अब पहले स्थान पे कौन है ये भी जानना ज़रूरी है, तो ये भी जान चाहिए। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश मीन्स यूपी है, और इसकी जो जनसंख्या है ये 19,98,12,341 है। यानी पहले स्थान पे कौन है, यूपी है। और दूसरे स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पे। और इसकी जनसंख्या कितनी है, 11,63,74,333। ठीक, तो पता चल गया ना बिहार का कितना, तीसरा स्थान है हमारे भारत में। और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा महाराष्ट्र एंड तीसरा हमारा बिहार। एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए क्या है ना कि क्लियर आवाज़ नहीं जा रही होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। अब ये सवाल आता है कि बिहार की कितनी आबादी, हमें तो पता है कि बिहार की आबादी कितनी है, 10,40,99,452 है। लेकिन इस 10,40,99,452 में जो कितनी आबादी के पास रोजगार है, ठीक है, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ बिहार हैज़ एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों के पास कितना है, क्या है, रोजगार है, तो कितना, एक तिहाई। ठीक है, 1/3 लोगों के पास क्या है, रोजगार है। और जिसमें देखिए लेबर सरप्लस स्टेट जो होती है ना, बिहार की गिनती लेबर सरप्लस स्टेट में होती है। और लेकिन कमाई का जो प्रमुख जरिया इनका स्वरोजगार है, यानी खुद से जो रोजगार जो लोग किए हैं वो है। ठीक ना, जिस पर 56% कामकाजी आबादी निर्भर करती है। यानी जो ये 1/3 में क्या 50% लोग क्या है, स्वरोजगार हैं लोगों के पास। और ये जो बिहार की 56% आबादी इस पर डिपेंड करती है। तो अगर सवाल आता है बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है, तो कितनी, 1/3 यानी 1/3। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म कब हुआ। ये जो महावीर है वो किससे, बिहार से रिलेटेड है, तो महावीर से भी ये आ सकता है ना सवाल, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको भी छोड़ना सही नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी मेंशन किया है। तो चौथा है कि वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म कब हुआ। व्हेन वाज महावीर बोर्न इन कुंडग्राम ऑफ वैशाली। तो कब हुआ था, 540 ईस्वी पूर्व, 540 BC में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है, ईस्वी पूर्व हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। और निधन जो इनका है, अब जब उनका जन्म आप जान गए तो निधन भी जान जाइए, निधन से भी आ सकता है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इसमें मेंशन किया है। निधन कब हुआ था, 527 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और जो ये 72 वर्ष की आयु में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था, ठीक है, 72 साल की 72 ईयर्स में इनको क्या मोक्ष प्राप्त हुआ था। और कहाँ पे हुआ था बताइए। तो ये हुआ था पावापुरी में, जिसे राजगीर भी कहते हैं। और जो महावीर हैं, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछता है इसमें कि महावीर जो है वह जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं, तो 24वें तीर्थंकर हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन है वैशाली के कुंडग्राम में महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी में पूर्व हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैंने आपको बताया कि उनका जो क्या है 527 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु, मतलब वो मोक्ष प्राप्त कर गए थे, और 72 वर्ष की आयु में वो मोक्ष प्राप्त किए थे। और कहाँ किए थे, पावापुरी में, जिसे हम राजगीर भी कहते हैं। और ये महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए ना। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए और नोट्स बनाइए, और जो मैं एक्स्ट्रा मेंशन करी उसको भी नोट्स में आप मेंशन कर लीजिए, ठीक है। एनी डाउट, मेंशन करने से क्या होगा ना कि जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे आप नोट्स देखेंगे, पलट के अपनी कॉपी ढूंढेंगे तो आप बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि वीडियोस तो आप लोग पहले देख चुके हैं। अब देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। हु एस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। किसने की थी, धर्मपाल। ये तो आप लोग को पता चल गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। अब धर्मपाल के बारे में जान जाए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा, ये धर्मपाल था वो पाल वंश का राजा था, ठीक है, पाल वंश का राजा था, ने की थी। और कब की थी, 770 से 810 ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। और जो विक्रमशिला है वो कहाँ है, बिहार के भागलपुर में। कहाँ है, बिहार के भागलपुर में, ठीक है। अब देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आपको पता चलेगा कि धर्मपाल ने की थी। उसके बाद से दूसरा क्या है, ये पाल वंश का ये राजा था धर्मपाल, तो इसने कब की थी, 770 से लेकर 810 के बीच में ईसा पूर्व में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और ये है कहाँ, बिहार के भागलपुर में। यानी 3 क्वेश्चन आराम से, 4 क्वेश्चन आराम से धर्मपाल से रिलेटेड, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड आपके कंप्लीट हो गए। जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको भी मेंशन करिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। अब अगला देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है। वेयर इज़ शेर शाह सूरीज टॉम्ब इन बिहार, कहाँ पे। तो उनका मकबरा, मतलब मोस्टली लोग जानते होंगे शेर शाह सूरी के बारे में कि वो कहाँ है, सासाराम में है। और मैं ये भी बता दूँ, ये तो आप जान गए, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, बिहार में, सासाराम में। अब इसका निर्माण कब हुआ था वो जानिए। इसका निर्माण 16 अगस्त, ठीक है, इसका निर्माण 16 अगस्त 1545 ईस्वी में पूरा हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पता चल गया ना ये।
तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो उससे रिलेटेड जो अब यहाँ पे शेरशाह सूरी है, मकबरा बिहार में से सासाराम में, मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन कब ये इसका निर्माण पूरा हुआ था या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी, जान गए, लेकिन वो कहाँ कौन था, उसने कब किया था, और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इसमें मेंशन किया है ताकि ये सारे सवालों के जवाब आप आसानी से दे लें और एक भी आपका पॉइंट ना छूटे और एग्ज़ाम में बिल्कुल 100 में 100 करके आए। बस मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करेंगे एकदम कामयाबी आपके पैर चूमेगी। फिर मैं बोल रही हूँ थोड़ी सी तबीयत सही नहीं इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं है, इसके लिए सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों द्वारा हुआ था। ठीक है, छात्र परिषद की, स्टूडेंट काउंसिल, ठीक है, किसके द्वारा हुआ था। तो मैं बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, इसका यही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ये तो आप जान गए कि बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों द्वारा हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था। और कब हुआ था, तो ये भी जान जाइए 1906 ईस्वी में। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इसका आंसर ये होगा। तो ये जो रामचंद्र शुक्ल है ये महात्मा गांधी से कब मिले थे, ये भी जान जाइए। तो ये जो रामचंद्र शुक्ल है वह लखनऊ में महात्मा गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। कहाँ की थी, लखनऊ में। लखनऊ में महात्मा गांधी से मुलाकात की थी और वह फिर वहीं पे उन्होंने अनुरोध किया कि आप चंपारण आइए। ठीक है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। किसी भी चीज़ को मन लगा के देखेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल हर चीज़ समझ में आएगी। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद नोट्स बना के देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। क्योंकि मैं एक बहुत ईजी वे में बताती हूँ, एकदम आसान देसी भाषा में बताती हूँ ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और एक्स्ट्रा इसलिए बताती हूँ कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से समझ के कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार स्वराज दल, यानी बिहार स्वराज दल के जो अध्यक्ष वो कौन थे। तो इनके बारे में जान जाए तो इसका आंसर देखिए नारायण प्रसाद होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, नारायण प्रसाद होगा। अब इसके बारे में जान जाए स्वराज दल के बारे में। ये तो क्लियर हो गया कि बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, नारायण प्रसाद थे। बिहार स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने, किसने, श्री कृष्ण सिंह ने कब किया था, 1923 में। यह भी आ सकता है कि बिहार स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में किया था। ठीक है, और नारायण प्रसाद जो है, ये जो नारायण प्रसाद हैं इसके पहले अध्यक्ष थे। नारायण प्रसाद बिहार स्वराज दल के पहले अध्यक्ष थे और 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और अब्दुल बारी, इस नाम को भी याद रखिएगा, स्वराज दल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल बारी क्या थे, इसके सचिव थे। किसके सचिव थे, बिहार स्वराज दल के। तो ये आपको पता चल गया ना कि बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो नारायण प्रसाद थे। और इसकी स्थापना किसने की थी, श्री कृष्ण सिंह ने की थी, 1923 में की थी। और नारायण प्रसाद क्या थे, बिहार स्वराज दल के पहले क्या थे, अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी इसके सचिव थे। क्लियर है बिहार स्वराज दल से, एनी डाउट। आप मेरे साथ चलिए, मेरा साथ दीजिए, देखिए मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हूँ। एक सीट आपका फिक्स है अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती है और आप पढ़ते हैं तो देखिए कितने आसानी से एक सीट आप ले लेंगे। मैं ये यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, जो दांडी यात्रा थी 1930 की, उसका जो बिहार में किसने नेतृत्व किया था, अंबिका कांत सिंह ने किया था। कौन से किसने किया था, अंबिका कांत सिंह ने किया था। अब इसके बारे में कुछ जान जाइए। तो आपको पता चल गया कि अंबिका कांत सिंह ने पटना में 1930 की ईस्वी के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह का
ओके, तो मैं आपको बता दूं कि पटना में, कहाँ पे, पटना में 16 अप्रैल को 1930 यानी 1930 में, पटना में 16 अप्रैल 1930 में हुआ था ये, ठीक है ये। और साल 1930 में अंग्रेज़ जो सरकार थी उसने नमक पर कर लगा दिया, तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, ठीक ना। ये एक ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा हुई थी, और वो जो यात्रा हुई थी वो 390 किलोमीटर हुई थी। यानी जो पटना में, यहाँ पे तो पटना किया है ना क्योंकि ये स्टेट लेवल में है, लेकिन मैं आपको और इसके बारे में बता दूँ कि 16 अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ था। और क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि नमक पे कर लगा दिया था, और इसी कर को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। और ये सत्याग्रह क्या, गांधी जी समेत 78 लोगों द्वारा, यानी उसमें गांधी जी समेत 78 लोग शामिल थे। और कहाँ से स्टार्ट हुआ, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्री तटीय गांव दांडी तक पैदल चला, और कितने दूर, 390 किलोमीटर चले थे, ठीक है। अभी इसको सत्याग्रह के बारे में कुछ आपको जानकारी मिल गई, मेंशन ज़रूर करिए जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका एक भी पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए मैं जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ अपने नोट्स में ज़रूर लिखें, बिल्कुल लिखना ज़रूरी है, तभी कामयाबी होगी। आप लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी मेहनत में चूक जाते हैं, और ये थोड़ा सा जो मेहनत चूकते हैं ना वही उनके फेलियर होने का कारण बनता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत में उसे चूकिए मत, पूरी मेहनत करिए। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, तुगलक काल। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, यानी तुगलक काल में तुगल वंश में जो क्या बिहार की राजधानी क्या थी, तो क्या थी, बिहार शरीफ। इजी है बिल्कुल, इसको ये तैयार कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना के बाद स्वतंत्रता के कुल कितने अधिवेशन बिहार में हुए। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसकी जो है वो ब्रिटिश राज में, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, मैं इसके बारे में कुछ आपको बता दूँ फिर इसका आंसर मैं बता रही हूँ। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये ब्रिटिश राज में ही 28 दिसंबर, कितना, 28 दिसंबर, ये भी एकदम तैयार रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसके संस्थापक तो पता चल गया ना कि 28 दिसंबर 1885 को अंग्रेज़ों के राज्य में ही हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और जो इसके संस्थापक थे ये A.O. ह्यूम, ठीक है, इसके संस्थापक थे। और दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, नौरोजी बोल रही हूँ उसको आप लिख लीजिएगा, नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे इसमें। इसके संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे इसमें। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। और मेन आते हैं अब इस पे, इतना तो जान के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अब ये सवाल जो कर रहा है, सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना के बाद स्वतंत्रता के कुल कितने अधिवेशन बिहार में हुए, यानी जो अधिवेशन हुए बिहार में कुल कितने हुए। सिर्फ बिहार का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ का पूछ रहा है, बिहार का पूछ रहा है। तो 3 हुए थे, ठीक है, 3 हुए थे। कोई प्रॉब्लम बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1940 में राष्ट्र में कांग्रेस के रामगढ़ सेशन, ठीक है, यानी रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1940 में। एकदम सिंपल सा साधारण सा इसका जवाब है, किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, ठीक है। अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता आंदोलन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई, ये सब हो गया, इसको मत ध्यान दीजिएगा। अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम की घोषणा की थी। यानी जब अंग्रेज़ थे तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिए थे लोग, उसको, अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता
जो अंग्रेज़ थे वो हमारे देश को गुलाम बनाए थे, सब लोग जानता है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था उसमें उन्होंने एक नेता को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की थी। तो इसमें यही सवाल कर रहा है कि किस नेता को की थी, ठीक है, किस नेता को की थी। तो उसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। कौन होगा? जयप्रकाश नारायण। एकदम ध्यानपूर्वक हर चीज़ देखिए, हर चीज़ देखेंगे तो एक बिल्कुल हर चीज़ सबको समझ में आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, या फिर ये कंटेंट है, ये जो टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बताने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चल जाए। और चैनल को लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होता है, इंसान मोटिवेट होता है और आगे और भी करने की जिज्ञासा होती है। और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है बिहार का कौन प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रेजेंट टाइम में कौन सीएम है, या फिर गवर्नर कौन थे, प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन मैंने ये दिया है कि बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये था ना, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो मोस्टली लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इसलिए इसमें मेंशन क्योंकि वो नज़र में रहेगा, याद रहेगा। कौन थी? राबड़ी देवी। और राबड़ी देवी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, ठीक है। तो राबड़ी देवी एक बार नहीं 3 बार बन चुकी हैं। और यह पहली बार सीएम की जो शपथ ली थी, मुख्यमंत्री की शपथ लिया था उन्होंने 25 जुलाई, कितने को? 25 जुलाई 1997 को, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? और देखिए, राबड़ी देवी जो थी वह लालू प्रसाद यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं उनकी वाइफ हैं वो। तो पहला मुख्यमंत्री हो गया महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, किसकी वाइफ है? लालू प्रसाद यादव की। अब इसमें क्वेश्चन करता है कि लालू प्रसाद यादव, ठीक है, पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है, पहले सवाल पे ध्यान दिया जाता है कि सवाल कर क्या रहा है। पहले सवाल को समझिए फिर उसका आंसर दीजिए। तो लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो कब बने? ये 10 मार्च 1990 को बने हुए, ठीक है। और मैंने अभी क्या है, तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा ये जो बिहार से रिलेटेड जो जितने भी सवाल हैं मैं कोशिश करूँगी कि आपको दूं, और आप लोग उसको तैयारी करें, पढ़ाई करें अच्छे से और सक्सेस हो। लेकिन उसके लिए आप लोग को भी साथ देना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप लोग को कितना समझ में आया और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। मैं बार बार करती हूँ, नोट्स बनाइए प्लीज़, आप लोग नोट्स बनाइए, ताकि जो मेरा पढ़ाया हुआ है, जो मेरा मेहनत किया हुआ है वह साकार हो जाए, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी मिले, जो बच्चे परेशान हैं रोज़गार के लिए उन बच्चों को रोज़गार मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।